नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज जो पुस्तक है कक्षा 9वीं की 9th क्लास की क्षितिज भाग 1। उससे आज हम पढ़ रहे हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। पार्ट 3 है श्यामाचरण दुबे जी द्वारा लिखा हुआ। तो चलिए पहले श्यामाचरण दुबे जी के बारे में जान लेते हैं। आप अपनी अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। लिखा है श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1923 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। यानी समाज शास्त्र के क्षेत्र में वो आगे रहे, मानव विज्ञान के क्षेत्र में और ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में, और सोशलॉजी जो है उनके वर्क से जुड़ा रहा, उनकी स्टडी से जुड़ा रहा। तो उन्होंने इसी क्षेत्र में काम किए समाज के लिए। तो आगे लिखा है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, अध्यापन यानी पढ़ाया, लेक्चररशिप की तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे और बड़े बड़े पदों पर भी रहे बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारी बोल सकते हैं हम एजुकेशनल सेंटर्स में। ठीक है। और आगे बोले तो जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापना उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने जनजातियों पर, ग्रामीण समुदायों पर और समाज पर बहुत कुछ लिखा है। ठीक है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यानी वो कठिन से कठिन बातों को तर्क के साथ और तार्किक विश्लेषण के साथ सहज यानी सरल भाषा में लोगों के सामने रख देते हैं। अब देखिए उपभोक्तावाद की संस्कृति, यहाँ पर जो निबंध दिया है, ये निबंध इनके द्वारा लिखा हुआ, उसमें क्या है तो लिखा है आपकी बुक में, उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यानी आज जो समाज है बाजार की गिरफ्त में आता जा रहा है, यानी हर चीज़ पे डिपेंड हो गया है किन चीज़ों के लिए, जो एडवर्टाइज़ की जा रही हैं, जिनको अच्छे से लेप लाप लगा के अच्छे से टिप टॉप करके हमारे सामने रखा जा रहा है। बड़े बड़े स्टार्स जिनके विज्ञापन कर रहे हैं, तो हम उन पे आकर्षित हो जाते हैं। अच्छी पैकिंग है और कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश की गई है, तो हम बाजार की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व जो है गुलाम बन चुका है विज्ञापनों का। तो लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। यानी जो अच्छा विज्ञापन दिखता है हम वही चीज़ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। गुणवत्ता की ओर हमारी नज़र नहीं है। जो पहले प्राकृतिक चीज़ों की ओर हम झुकाव होता था हमारा, अब वो नहीं है। तो संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो संपन्न लोग हैं, अभिजन वर्ग हैं, ऊंचे ओहदे के लोग हैं और संपन्न वर्ग के लोग हैं, तो उनके द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, यानी दिखावे की जीवन शैली। असली जीवन शैली तो है ही नहीं। जैसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, और सामान्य लोग, मिडिल क्लास फैमिली भी उसकी ओर ललचाई हुई निगाहों से देखती है कि हम भी ऐसे बने, जबकि वो वास्तव में सही होने की पहचान नहीं है। ठीक है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। तो सभ्यता के विकास को हम यहीं तक सीमित समझते हैं कि उपभोक्तावाद है, दिखावट है और एडवर्टाइजमेंट है, पैकिंग अच्छी है, तो मतलब यही सब कुछ है। ठीक है। हमें यही सब जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। तो लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। यानी ये कहीं भी समाज के लिए अच्छा नहीं है ये सब। जैसे जैसे दिखावे की भावना बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी मानसिक शांति भी घट जाएगी। तो देखिए चैप्टर शुरू होता है उपभोक्तावाद की संस्कृति, छोटा सा पार्ट है, मैं आपको पूरा ही पढ़ के बता दूंगा। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। यानी एक नई जीवन शैली, एक नया जीवन जीने का तरीका अपना वर्चस्व यानी अपना अधिकार जमा रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई, यानी हमारे सामने क्या रखा जाता है कि सुख के लिए, आपके भले के लिए है, ये ले लीजिए अच्छा होगा, ऐसे हमारे सामने रखा जाता है, थोपा जाता है, एक तरह से ना थोपते हुए भी थोपा जाता है। ठीक है। तो सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले सुख का मतलब होता था हैप्पीनेस, लेकिन उपभोग भोग की एक सुख है। लेकिन आज के समय में उपभोग भोग ही सुख हो गया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ये उत्पाद के प्रति हम डेडिकेट हो जाते हैं। ये उत्पाद मतलब कुछ और नहीं, हम यही लेंगे, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। हमें कैसे भी करके अट्रैक्ट करना चाहते हैं ये लोग, कंपनी वाले। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं
वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट लीजिए, अब टूथपेस्ट के कितने प्रकार के विज्ञापन आते हैं आप देखो टीवी में। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बना करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग-अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फ़ॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, कोई मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, है ना? अभी देखिए टीवी पर कुछ ब्रांड एडवर्टाइज़मेंट देते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है? लौंग, मिर्ची, धनिया, पुदीना, पता नहीं क्या-क्या। तो ये सब दिया जा रहा है, ये सब हमारे सामने परोसा जा रहा है, भले ही हो ना, लेकिन हमारे सामने ब्रांडिंग इस तरीके से की जा रही है। ठीक है, तो आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, जो ज़्यादा कीमती है, जिसका विज्ञापन ज़्यादा किया गया है, ऐसी चीज़ें हम खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों यानी कि जो ब्यूटी वाले जो आइटम्स होते हैं, उनकी भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली, बहुत उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़ है। यानी अलग अलग बना दी, एक ही ब्रांड ने दो साबुन निकाल दी, एक में हल्की खुशबू है, एक में तेज़ है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके सौंदर्य का क्या रहस्य है, उनकी सुंदरता का क्या रहस्य है, ये बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं, जो भ्रमित हो चुकी हैं, ऐसी महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, ये बताते हैं कि आप समाज में कितने बड़ा ओहदा रखते हैं। जब तक आप ये नहीं लेंगे तब तक आपको बड़ा नहीं माना जाएगा, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह समाज में आपकी हैसियत बताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए, यानी आफ्टर शेव भी चाहिए, बिफोर शेव भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या आ गया। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई हैं। छोड़िए इस साबुन सामग्री को, वस्त्र और परिधान की दुनिया में आइए, सामान और ड्रेसेस की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ रहे हैं, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, अरे शर्म की बात है। यानी जो पिछले वर्ष फैशन चलता था कपड़ों में, वो अब इस वर्ष दोहराया नहीं जाएगा। वो दोहरा दिया तो लोग कहेंगे अरे ये क्या पुरानी ड्रेसेस पहन ली है। मतलब हर वर्ष परिधान के फैशन बदलते रहते हैं। मतलब एक साल में ही कुछ और आ जाता है मार्केट में और वो ट्रेंड से हट जाती है पुरानी चीज़। यानी लड़कियों के फैशन में ही देखिए तो पुरानी जो चीज़ है वो अब नहीं पहनी जाएंगी, क्योंकि वो उनका ट्रेंड अब चला गया है। अब नई चीज़ ट्रेंड में आ गई तो वो पहनी जाएगी। ठीक है, तो नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 4-5 सौ में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। यानी घड़ी की कीमत तो केवल हैसियत जताने के लिए, उसका काम वास्तविक काम तो समय दिखाना था, तो वो तो आप 400-500 में भी ले सकते थे। लेकिन आज 50-60 हज़ार से 1.5 लाख तक की घड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन किस लिए ये सब? केवल हैसियत दिखाने के लिए। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। घर में एक बड़ा सा सिस्टम लगा होगा, भले आपको संगीत आता हो या ना आता हो, लेकिन दिखने से क्या पता चलेगा कि जो है आप बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। ठीक है, आपका ये शौक़ है, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यानी आज घरों में कंप्यूटर रखा होना एक बड़े ओहदे वाले की पहचान है, भले ही चलाना ना आता हो। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। पहले तो होटल का काम था केवल खाना खिलाना, लेकिन अब वहाँ विवाह भी होने लगे, शादियाँ भी होने लगी हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, 5 स्टार हॉस्पिटल्स भी हैं। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल भी हैं, 5 स्टार स्कूल भी आ गए। पहले 5 स्टार होटल्स होते थे, 5 स्टार हॉस्पिटल्स आए, अब 5 स्टार स्कूल्स भी आ गए। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी 5 स्टार नाम से। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। यानी कितने अच्छा आपका अंतिम संस्कार होगा ये भी तय कर सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहोगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे लगे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, आने वाला समय कुछ भी दिखा सकता है। अमेरिका में तो आज हो ही रहा है,
कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छे सम्मान के कुछ ऐसे रूप भी हैं जो कई हास्यास्पद हैं, कॉमेडी के विषय हैं, हंसी के विषय हैं। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, यानी समाज आज कितना उपभोक्तावादी बन गया है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देख रहा है। यह विशिष्ट जनों का समाज है, ऐसा उपभोग करना, लेकिन आज सामान्य जन भी, मिडिल क्लास फैमिली भी देखती है उनकी ओर ललचाई निगाहों से कि हम भी ऐसे बने। यानी अंधाधुंध की दौड़ चल रही है उनकी दृष्टि में। एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक चित्र दिया है, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर। देखिए बिस्किट दिया है, साबुन दिया है, शीतल जल दिया है, एक के साथ एक फ्री। अब फ्री का भी ज़माना चल पड़ा है, फ्री दिखा के हमको लुभाया जाता है, लेकिन पहले से इतना पैसा लूट लिया जाता है उन सामानों में। आगे दे रहे हैं कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। जैसे पहले होता था ना सामंती संस्कृति। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। यानी हम सांस्कृतिक अस्मिता की कितनी ही बात करने की हम संस्कृति की अस्मिता बचा रहे हैं, लेकिन आज परंपराओं का अवमूल्यन यानी क्षरण हुआ है। आज हमारी संस्कृति का क्षरण हुआ है, नुकसान हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सत्य तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, हम बौद्धिक रूप से दास हैं, हम अंधाधुंध रूप से पाश्चात्यता की गुलाम बने हुए हैं। वो जो करते हैं हम उसे ट्राई करते हैं, वो जो पहनते हैं हम उसे ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से हमारा मौलिक कुछ भी नहीं रहा, हमारी संस्कृति जो है गुलाम बनती जा रही है, हम उनकी संस्कृति को फॉलो करते जा रहे हैं। पश्चिम की सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। देखिए लिखा भी है, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, हमें आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। यानी हमारी अनुकरण की संस्कृति बन गई, जबकि हमें अनुसरण की संस्कृति अपनाना चाहिए। हमें फॉलो करना चाहिए अच्छी चीज़ों को, लेकिन हम अनुकरण करते हैं, हम कॉपी करते हैं। ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी अच्छी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए और सामने वाले की अच्छी संस्कृति को अपनाना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को बिना छोड़े हुए। लेकिन हम उनको कॉपी करते हैं बिना फॉलो किए। तो फॉलो करना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यानी जो हमारा था, जो अपना था, हमारी संस्कृति थी, उसे छोड़कर हम झूठी दिखावे की दुनिया के लिए उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यानी हमारी संस्कृति की जो शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो गई हैं, इसलिए हम दिशा से भ्रमित हो रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि संस्कृति हमारी संपन्न हो। हमारा समाज यह निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। यानी जो विज्ञापन है उसी से हम अट्रैक्ट होते हैं, उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, कोल्ड ड्रिंक्स से। आज कोल्ड ड्रिंक भी ऐसे दिखाई जा रही है जैसे एनर्जी ड्रिंक हो। यानी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आपके अंदर एक जोश आएगा, ये सब दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ऐसे पेश किया जा रहा है। चाहे ब्रांड्स के नाम में मैं नहीं लूँगा अपने वीडियो के अंदर। तो भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे हैं तो कूड़ा खाद्य। उनमें इतना कुछ ऐसा नहीं है जो शरीर को बल दे सके, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ऐसा तो नहीं है। आज चाय और कॉफ़ी को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि भैया जूस की और दूध की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पीने की, इसके अंदर ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ताकत देंगी। वाह, ऐसे ब्रांडिंग की जा रही है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ते जा रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है। हम समाज से कम खुद अपने आप को ज़्यादा देख रहे हैं। समाज से हमारा कटाव होता जा रहा है। दूसरा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमें करना है वो हम करेंगे। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। यानी जो हमें अच्छी चीज़ें मिलती रहें, हम अच्छा अनुसरण करते रहें, हम अच्छाई अपनाते रहें, इसके लिए हम अपने दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखें, पर अपनी बुनियाद पर तो कायम रहें। ये तो नहीं है कि अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहने लगें, या अपने रहन सहन के तरीके को छोड़कर दूसरे के रहन सहन के तरीके अपनाने लगें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि हम अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें, जिससे अच्छी आबो हवा हमें मिलती रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है।
उपभोक्ता की जो संस्कृति है, ब्रांडिंग की जो संस्कृति है, दिखावे की जो संस्कृति है, पाश्चात्य कल्चर अपनाने की जो संस्कृति है, वो हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। ठीक है, यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा होता है। इस पाठ के अंदर बहुत कुछ अच्छी सीख दी गई है। इसके बाद आपका प्रश्न अभ्यास है। प्रश्न अभ्यास को हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। यानी जो अच्छी ब्रांडिंग से सुख मिलेगा बस वही सुख है, यानी रियलिटी में सुख से दूर हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है, यानी जो ब्रांड्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके उपयोग को ही व्यक्ति सुख समझने लगा। सुख अंदर से नहीं आ रहा है आज। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड को हम यूज़ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे घरों में हों, दिखावटी चीज़ें हों। ठीक है, ये वास्तविक सुख नहीं है, ये चीज़ों से आने वाला सुख है जो हमेशा नहीं रहता। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमज़ोर होते जा रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल थे। वे कहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सबके विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। नैतिकता और मर्यादा तो कहीं रह ही नहीं गई है, लिमिट तो कहीं रह ही नहीं गई है। सारी मर्यादाएं और कल्चर सब ध्वस्त हो चुका है। आज पाश्चात्य चीज़ों को हम ऐसा अपना रहे हैं, विदेशी चीज़ों को, विदेशी कल्चर को, कि हमारी सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। गांधी जी चाहते थे कि हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को ना त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। प्रश्न क्रमांक 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। कहा है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। और खा वाला है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो उत्तर है, का वाले का, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग को ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगे। उपभोग यानी यूज़ करना। ठीक है, इससे वे वस्तुओं को की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पादन गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। खा वाले में लिखेंगे, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं, यानी अपने आप के दिखावे के लिए, अपने अपने आप को बड़ा ऊंचा बड़ा चढ़ा दिखाने के लिए बहुत तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। ठीक है, कुछ से उनकी हंसी ही उड़ती है। पश्चिम देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर देखकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है, यानी मरने के बाद कैसा क्या होगा ये सब तय करने लगे। चलिए आगे, रचना और अभिव्यक्ति में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? यानी कोई वस्तु हमारे लिए आवश्यक या उपयोगी हो ना हो, भले ही ना हो, लेकिन हम टीवी पर विज्ञापन देख लेते हैं तो हम लालायित हो जाते हैं। तो टीवी पर, उत्तर है, टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों के को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते, बच्चे तो उनको देखकर ही सीखते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण शब्द जो हैं हमारी लार टपका देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर ही देती हैं। प्रश्न क्रमांक 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि उनका एडवर्टाइजमेंट, ना कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार, आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी ही करके ही करना चाहिए। यानी जो विज्ञापन है वो उनकी मूल्य और विविधता का हमें ज्ञान तो करा देंगे, कितने टाइप्स में आ रहा है, क्या मूल्य है, ये तो ज्ञान करा देंगे, लेकिन गुणवत्ता का ज्ञान कभी भी विज्ञापन नहीं करवा सकता। विज्ञापन केवल दिखावे के लिए ही होता है।
प्रश्न क्रमांक 7 है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के ही प्रयास कर रहे हैं। सब अपने आप को एक से बढ़कर एक बता रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम ही बेस्ट हैं। तो फिर व्यक्ति कौन सा अपनाए, कौन सा बेस्ट है? पहले ये दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हज़ारों क्या लाखों रुपयों की घड़ी पहनते हैं। जबकि घड़ी का वास्तविक यूज़ क्या है? समय देखना। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई, यानी 5 स्टार कल्चर की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय यानी 5 स्टार स्कूल्स, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। यानी आज मनुष्य को अगर जिंदा रहना है दूसरों के दिलों में, दुनिया में, तो अच्छे काम करके जाए, ना कि अपनी कब्र को सुंदर बनवा दे। ऐसा करने से कोई दिलों में जिंदा नहीं रहता। इस तरीके से ना रहा जाए तो अच्छा है। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों को सामाजिक संबंध घटने लगे हैं। मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश, तनाव बढ़ रहा है। हम लक्ष्य से भटक रहे हैं, यह अशुभ है, इसे रोका जाना चाहिए। 8वां प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो उत्तर है, आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार अछूते नहीं रहे। हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित और आनंदित करने वाले हुआ करते थे। यानी सबको प्रसन्न करने वाले, सारे भेदभाव को मिटाने वाले होते थे। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आकलित करती है। दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियां और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। आज गरीब के घर में दिया जलता है मिट्टी का, और अमीर के घर में लड़ियां। लेकिन अंतर ये है दोनों के बीच कि वो केवल जो है संपन्नता के रूप से अमीर गरीब हो सकते हैं, लेकिन कल्चर के रूप से तो हम सब समान हैं। जो मिट्टी के दिए में कल्चर है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो परंपराएं हैं, वो बिजली की लड़ियों में नहीं है। तो वो चीज़ उस रूप से सब समान है, तो हमें वही फॉलो करना चाहिए। यही हाल अन्य त्योहारों का भी हो गया है। प्रश्न क्रमांक 9 है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है धीरे धीरे? अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया की विशेषता है बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छाँटकर हमें लिखना है। ठीक है। खा वाला है, धीरे धीरे, जोर जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम ज़्यादा, यहाँ, इधर, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। और गा वाला है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखने हैं। तो वाक्य क्या है? कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, इसमें से क्रिया विशेषण और विशेषण हटाना है। पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लगाई, और उतना ही खाओ जितनी भूख है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। इन सबसे क्रिया विशेषण और विशेषण हटाने हैं। तो सबसे पहले का वाले का क्वेश्चन आंसर होगा, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो निरंतर शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा वाक्य, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, तत्वे नहीं तत्व होगा यहाँ पे। तो पहले कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो पहले शब्द है वो कालवाचक है। कालवाचक है नहीं, समय को सूचित कर रहा है। चौथा प्रश्न है, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। तो आज और जो कल, ये दोनों शब्द हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो काल यानी समय को सूचित करते हैं, समय रूपी विशेषता बताते हैं। और पांचवा है, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कमी आना, परिमाण को सूचित करना है, मात्रा को सूचित करना है। खा वाला प्रश्न है, धीरे धीरे जो शब्द है वो भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। इस तरीके से वाक्य का प्रयोग हो सकता है। जोर से शब्द को कैसे लेंगे हम? अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ, लगातार, कल से लगातार वर्षा हो रही। लगातार का कैसे करेंगे? लगातार का कल से लगातार वर्षा हो रही है। हमेशा का कैसे करेंगे? चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल का प्रयोग कैसे करेंगे? आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है।
कम का प्रयोग करना है वाक्य में, तो भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। देखिए यहाँ पे शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वाक्यों के अंदर। अगला है ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। और यहाँ, यहाँ का कैसे होगा, कल तुम यहाँ आकर बैठना। उधर, उधर का कैसे होगा, मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। बाहर, बाहर का क्या होगा, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। गा वाले में देखिए निरंतर शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पके शब्द विशेषण है। हल्की शब्द जो है विशेषण कल रात, कल रात कालवाचक क्रिया विशेषण है। जोरों की का, जोरों की रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उतना और जितनी जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मुंह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि स्थान का पता चल रहा है किस जगह पर, मुंह में। और पांचवा है आजकल। आजकल जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि आज और कल समय को यानी काल को दर्शा रहा है। बाजार जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि स्थान को दर्शा रहा है, बाजार एक स्थान है। अब पाठ्येतर सक्रियता में देखिए क्या है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। यानी कि दूरदर्शन यानी टीवी पर आने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है, इसको हमें एक संवाद शैली के माध्यम से दिखाना है। तो इस पाठ्य के माध्यम से आपने उपभोक्ता संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आप अपने अध्यापक की सहायता से सामंती संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और नीचे दिए गए विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में कल कक्षा में अपने विचार व्यक्त करें। क्या उपभोक्ता संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है, या आप अपने टीचर से खुद जो है वार्तालाप करके इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही इस प्रकार का ही प्रश्न है। ये परीक्षा में तो उपयोगी नहीं है, ये आपके जो है विकास के लिए, आपके मेंटली विकास के लिए आवश्यक है। तो आप इसको वैसे ही कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वैसे ही बातचीत कर सकते हैं इसके लिए, है ना। आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों विज्ञापन देखते सुनते हैं और इनमें से कुछ आपकी ज़बान पर चढ़े हुए भी हैं। ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं। इजी इजी किया, इस तरीके से। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे और किसी ब्रांड का, तो नहीं तो वीडियो में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी इस पसंद की किन्हीं दो वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। उत्तर में छात्र स्वयं करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद अन्य पाठ्येतर प्रश्न है जो कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, शब्द संपदा यानी आपके यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ेंगे अपनी बुक में से और इनके जो मीनिंग है वो जान के आप इन शब्द अर्थों को याद कर लेंगे या फिर समझ लेंगे, तो ये आपके काम आएंगे। ज़रूरी है ये कठिन शब्दों के अर्थ को समझने के। जैसे वर्चस्व का अर्थ होता है प्रधानता, विज्ञापित का अर्थ होता है प्रचारित या फिर सूचित। तो ये सारे के सारे पढ़ लीजिए, मैंने आपके स्क्रीन पर भी देकर रख दिए हैं और आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ नीचे चीज़ें दिए हैं, सांस्कृतिक अस्मिता क्या होती है, सांस्कृतिक उपनिवेश क्या होता है, बौद्धिक दास्ता क्या होती है, छद्म आधुनिकता क्या होती है, इनके बारे में नीचे शॉर्ट नोट्स दिए गए, उनको भी आप रीड कर लीजिए। इस प्रकार से ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।